स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिर किया हिंदुत्व पर बड़ा हमला। स्वामी प्रसाद मौर्य ने प्राण प्रतिष्ठा को बता डाला ढोंग। स्वामी बोले मुर्दे क्यों नहीं चल सकते। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद भड़के हिंदू संगठन। लोकसभा चुनाव की नजदीकियों के बीच में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के सियासी समीकरण को साधने की कोशिश कर रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा लगातार हिंदुत्व पर हमला करने का काम किया जा रहा है। बीते दिनों हुई प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर एक बार फिर से स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा विवादित बयानबाजी की गई है। इस बार भी हिंदुत्व पर हमला बोलते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को ढोंग बता डाला। विवादास्पद बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से कुछ ऐसा ही बयान दिया है। इस बार उन्होंने अयोध्या के राम मंदिर में रामलला प्राण प्रतिष्ठा को ढोंग और आडंबर बता दिया है। उन्होंने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा से पत्थर सजीव हो जाता तो फिर कोई मरता ही नहीं, ऐसा हो सकता तो फिर मुर्दे क्यों नहीं चल सकते हैं। स्वामी प्रसाद कर्पूरी ठाकुर सेना की ओर से गाजीपुर लंका मैदान में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस कार्यक्रम में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर का शताब्दी वर्ष जयंती समारोह मनाया गया था। इस दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि उनका जीवन हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत है। कर्पूरी ठाकुर के बताए गए रास्ते पर चलकर ही इस मुल्क को भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही हुकूमत से छुटकारा दिला सकते हैं। अयोध्या में हुए प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को जनता के बेबुनियादी सवालों ध्यान से हटाने के लिए भाजपा का पाखंड बताते हुए उन्होंने कहा कि देश के संविधान और लोकतंत्र पर गहरा संकट है। भाजपा सरकार जनता के मौलिक अधिकारों को कुठारघात कर रही है और वो विरोधियों की आवाज को दबाने के लिए सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग कर रही है। मौर्य ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार को केवल बड़े पूंजीपतियों की चिंता है, उन्हें छोटे कारोबारियों और गरीबों की चिंता नहीं है। उन्होंने कहा कि देश में बेरोजगारी पर चर्चा न हो, इसीलिए ऐसे ड्रामे किए जा रहे हैं। कहा कि भगवान राम की पूजा तो हजारों सालों से हो रही है, हजारों सालों से जिनकी पूजा करोड़ों लोग कर रहे हैं, तो फिर उनके अंदर प्राण प्रतिष्ठा की क्या जरूरत है। सत्ता में बैठे लोग अपने पाप को छिपाने के लिए लगातार ऐसे ड्रामे का सहारा ले रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य यहीं नहीं रुके, उन्होंने अपने तीखे तेवरों को जारी रखते हुए कहा कि ऐसा करके वो खुद को भगवान से बड़ा साबित करना चाहते हैं। यदि वास्तव में ये धार्मिक आयोजन होता तो इसमें शंकराचार्य भी होते। राष्ट्रपति को आमंत्रण मिलने के बावजूद भी राष्ट्रपति ने यहां शामिल होने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि ये सिर्फ बीजेपी का कार्यक्रम बनकर रह गया। एक तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव की नजदीकियों के बीच में यूपी की सियासत के समीकरण को साधने की कोशिश की जा रही है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरीके से लगातार हिंदुत्व पर हमला कर रहे हैं, उससे एक बात तो साफ है कि आगामी लोकसभा चुनाव में हिंदुओं का पुरजोर विरोध समाजवादी पार्टी को झेलना पड़ सकता है। फिलहाल जिस तरीके का बयान प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा दिया गया है, उसके बाद से ही हिंदू संगठनों में आक्रोश का माहौल देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी तक बीजेपी के किसी भी दिग्गज नेता के द्वारा स्वामी प्रसाद मौर्य की बयानबाजी पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है। अब देखना यह है कि क्या बीजेपी के दिग्गज नेता स्वामी की बयानबाजी पर पलटवार करते हैं या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर बीजेपी के दिग्गज नेताओं के द्वारा चुप्पी साध ली जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉइज ऑफ इंडिया।